नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस के इस नए वीडियो जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपकी रिक्वेस्ट थी कि कक्षा 10 के लेसन नंबर 4 पे वीडियो बनाया जाए। लेसन नंबर 4 है कार्बन तथा इसके यौगिक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी केमिस्ट्री जनरली दो भागों में विभाजित है जो हमको 10th बेस पे बताया जाता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग के पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, आप जानते होंगे। तो उसमें हुआ ये कि 117 लोगों को पढ़ने के लिए एक अलग विज्ञान दे दिया गया और एक इकलौते को पढ़ने के लिए एक अलग विज्ञान दे दिया गया। तो जिसमें सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है, मतलब रसायन की वह शाखा, केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी बातें चल जाएंगी कार्बनिक रसायन। क्लियर? दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन और उनके लोगों के बारे में कहने का ये मतलब सिर्फ कार्बन के बारे में नहीं, जैसे CO2 कार्बन का यौगिक है, समझ रहे हैं? यूरिया, मेथेन, ये सब उसी के यौगिक हैं, कार्बन के यौगिक हैं। तो रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिकों, मतलब सिर्फ कार्बन और उसके परिवार के बारे में, मतलब उनसे जो लोग बने हैं उनके बारे में आप स्टडी करते हैं, वो सब जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। बाकी सबको पढ़ने के लिए एक अलग साइंस दिया गया जिसको आपने बोला अकार्बनिक रसायन। तो हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों कार्बन तथा इसके यौगिक। इस चैप्टर से जो आपके 10 में नंबर पूछे जाएंगे वो 3 से 4 अंक हो सकते हैं, जिसमें IPSC नाम लिखने की एक पद्धति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस पे आपको नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट को। पार्ट शुरू होता है हमारा पहले टॉपिक से। हम एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सारे वीडियो बनाएंगे, 1 अप्रैल से आपको रेगुलर क्लासेस देंगे। तो हमारे पार्ट का पहला टॉपिक है संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक। देखते हैं क्या होता है, बहुत ही इजी वे है। संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। संतृप्त देखिए, क्लास 9th में आपने पढ़ा कि बॉन्ड बनाने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनों की बच्चों क्या करते हैं, बॉन्ड। क्लास 9th में आपने पढ़ा बॉन्ड बनाने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। और लुईस संरचना थोड़ा दोहरा लेते हैं। कौन सी संरचना? लुईस संरचना दोहराते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके लुईस संरचना सीखेंगे। जैसे हमारे पास है NH3, तो इसमें हम देखेंगे हमारा कौन सा आइटम सिंगल है। तो सिंगल आइटम कौन है बच्चों? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,5। हाइड्रोजन है नंबर 1। तो लुईस ने कहा जिसके बाहरी कोष में, एक कोष है ना, जिसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन, ये सब डिटेल हम आपको देंगे 1 अप्रैल से। जिसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर उसमें बिंदी लगा दीजिए आप। तो आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 4 5, ये लुईस संरचना इसी को बोलते हैं। जिसके आउटर मोस्ट में, जिसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन, आप उसके ऊपर उतनी बिंदी लगा देंगे। चलिए लगा दिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पर बच्चों कितनी बिंदी लगेगी? 1। इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं स्टार से। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो सबके पास 1-1 होगा। चलिए, अगर आपको याद हो तो जो कोष होती है KLMN, आपको याद होगा कि K 2 इलेक्ट्रॉन रखती है, L 8 इलेक्ट्रॉन। सब लोग चाहते हैं मेरी कोष भरी रहे, सब लोग चाहते हैं मेरी कोष क्या रहे? भरी रहे। अब चाहे वो कैसे भरी रहने का ये मतलब है कि इनके जैसे आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी में, तो ये चाहेगा कि या तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं या तो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तब ये भरा रहेगा। 2 इसका भरा, या 3 ले लेगा तब ये 8 हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों इजी काम कौन सा है? 3 लेना या 5 देना? तो इसके लिए इजी काम है 3 लेना। 3 लेना मतलब अगर कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन पा जाए तो ये हो जाएगा स्टेबल, अस्थाई हो जाएगा। और एक बात और, यही से संयोजकता की परिभाषा बनेगी। जितने इलेक्ट्रॉन लेके या दे के परमाणु या यौगिक अपने आप को अस्थाई बनाते हैं। फिर से बात समझिए, जितने इलेक्ट्रॉन लेके या दे के परमाणु अपने आप को अस्थाई बनाते हैं, उसी को आप लोग उनकी क्या कहते हैं बच्चों? संयोजकता। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है ये संयोजकता, वैलेंसी। ठीक, मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू स्टेबल। ठीक,
मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लेके या दे के, एकदम नॉर्मल भाषा में लिखेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन लेके या दे के लोग अपने आप को अस्थायी बनाते हैं वही उनकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ से नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3। तो आपने पढ़ा था यदि तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1। सबसे पहले के वालों को देगा तो के कितना खाता है बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन के में है कितने? 1। तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इससे मांग के अपने आप को स्टेबल बनाएगा, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन मांग के अपने आप को स्टेबल बनाएगा, ये हाइड्रोजन इधर 1 इलेक्ट्रॉन मांग के अपने आप को स्टेबल बना देगा। ठीक, अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल बंध, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो द्विक बंध, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो त्रिक बंध। एकदम चलिए, लेकिन नाइट्रोजन को कितने की जरूरत है? नाइट्रोजन के पास 5 लोग हैं, जरूरत कितने लोगों की है? 3 लोगों की। तो ये आपका नाइट्रोजन 5, एक इससे ले लेगा 6, एक इससे ले लेगा 7 और एक इससे ले लेगा 8। हमने क्या बताया था? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है? अगर इनकी बात करें तो 1-1, इनकी बात करें तो 1-1, इनकी बात करें तो 1-1। तो अगर इसको ऐसे लिखें कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। हमको लगता है कि 2 लोग साझेदारी में भाग नहीं लिए। देखिए ये 2 लोग साझेदारी में भाग नहीं लिए हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर बोलते हैं। ये आपको 11th में पढ़ना है, जान लीजिए। लेकिन देखिए आपके दिमाग में होगा ना कि ये तो साझेदारी भाग नहीं लिया, इसका क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ये इधर रखा रहता है। ठीक है, मतलब ये लोन पेयर का बहुत काम होगा, आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। ये संरचना वरचना में बहुत इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको नहीं जानना। बस इतना जानिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसीलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। ये आपसे 10th में पूछेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सब आपको आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये, जिसकी वैलेंसी जितनी, जिसकी संयोजकता जितनी, वो उतने बंध का क्या करेगा बच्चों? निर्माण करेगा। अब निर्माण करेगा क्या मतलब? अगल बगल से हेल्प लेगा, साझेदारी करेगा। जैसे आपने कहा ना बंध 3 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक आबंध, आयनिक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉनों की साझा होगा, इलेक्ट्रॉनों को साझा होगा तब सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। यह सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आप खुद बता सकते हैं, जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड, जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? ज्यादा प्रॉब्लम है तो 9th की बुक में आप लोग ये सब देखिए, नहीं आता है तो फिर कमेंट में बताइए हमको। चलिए संतृप्त यौगिक शुरू करते हैं, एकदम इजी वे में है। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध का निर्माण होगा तो हमारा यौगिक कैसा होगा बच्चों? संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। यहाँ पे संतृप्त कार्बनिक यौगिक भी बुक में कभी कभी लिख के पूछता है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, समझ रहे हैं? तो जब कार्बन कार्बन के मध्य 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तभी तो एकल बंध बनेगा। तो हम क्या कहेंगे? जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध का निर्माण होता है तो इस प्रकार के यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो आप असंतृप्त का बता ही सकते हैं, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल, हाँ, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बंध का निर्माण होता है, द्विक या त्रिक बंध का निर्माण होता है, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की या 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो हमको बच्चों क्या मिलता है? असंतृप्त यौगिक। चलिए हम संतृप्त यौगिक देखते हैं। संतृप्त यौगिक मतलब एकल बंध, असंतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इस संतृप्त असंतृप्त अगर आपको समझ में आया तो अब हम बढ़ेंगे इस पार्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीएससी की तरफ। आईपीएससी एक पद्धति है नाम रखने की और इंटरनेशनल पद्धति है, कहीं भी आप दुनिया में जाते हैं यही नेमिंग आपको करनी रहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और संतृप्त असंतृप्त आपको समझ में आया? जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड रहेगा तो संतृप्त यौगिक, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त यौगिक। अब कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने के लिए एक विधि लगाई गई जिसका क्या नाम था बच्चों? IUPAC। आईपीएससी एक पद्धति है कार्बनिक यौगिकों का नाम रखने की। चलिए अब हम शुरू करते हैं।
फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है फुल फॉर्म, लेकिन आप जानते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। बात ये होती है, पहले हम देख लेते हैं कार्बन की चयन किस रसायन में है। ये सब कार्बनिक रसायन में कार्बन की बात होगी। बाय द वे हम आपको एक बात लिखवाते हैं, अगर कहीं एक कार्बन आता है तो आप उसका नाम देते हैं मेथ, 2 कार्बन आता है तो उसका नाम देते हैं मेथ। अभी हम नाम की तरफ जल्दी से चलेंगे, बस बेसिक आपने बहुत लोग ये सब जानते भी होंगे। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूट। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है सब पढ़ने में, लेकिन हम आपको एकदम इजी वे में सब समझा देंगे। 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेक्स, 8 कार्बन बच्चों 8, 9 कार्बन बच्चों 9, 10 कार्बन बच्चों 10। मतलब आपके अगर नेमिंग में एक कार्बन आता है तो आप मेथ का यूज करेंगे, इसी तरह सबके सामने सबका लिखा हुआ है। तो इसमें बात होती है क्रियात्मक समूहों की। किसकी बात होती है? क्रियात्मक समूह। तो हमारा जो सबसे पहला क्रियात्मक समूह आता है वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक से आता है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? फिर हम आपको एक चार्ट देंगे जिसमें सारे क्रियात्मक समूह होंगे। एल्केन। अब बात यह है कि आप पहचानने के लिए एल्केन है कोई चीज, तो पहचान बच्चों इसकी होती है एल्केन की सिंगल बॉन्ड। चलिए, मतलब सिंगल बॉन्ड अगर आता है तो आपका कौन सा कार्बनिक यौगिक है? एल्केन क्रियात्मक समूह का कार्बनिक यौगिक है। सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2, जहां पे n कुछ नहीं है, n काउंटिंग है, जिसका नंबर 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है। क्लियर? फिर से बात समझिए, एल्केन की पहचान बच्चों सिंगल बॉन्ड, जनरल फार्मूला CnH2n+2। और अगर एल्केन आता है, आपने पहचान लिया, तो आप लग्न मतलब लास्ट में जुड़ने वाला, आप क्या लगाएंगे? अगर एल्केन आता है तो लास्ट में आप एन जोड़ेंगे बच्चों। क्या जोड़ेंगे? एन। चलिए हम कुछ लोगों का नाम देखते हैं। सबसे पहले हम एन की जगह 1 रखने का प्रयास करते हैं। एन की जगह क्या रखने का? 1 रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, जहां जहां कुछ नहीं करना है, फार्मूले में जहां जहां है वहां हम क्या रख देंगे? 1 रखते हैं। चलिए, तो Cn है तो 1, H2 n है तो 1। देखिए दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो किस चीज का चिन्ह है बच्चों? गुणे का, +2। ये देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन दिख ही रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2 1 जा 2, हाँ भाई, 2 1 2 और 2 2 4, मतलब 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब बात यह है कि ये यौगिक सही है कि नहीं सही है। अगर एक बार यौगिक सही होगा तो आप नाम लिखेंगे। यौगिक सही रखने का मतलब ये है कि सबकी बैलेंसी पूरा है कि नहीं। बैलेंसी मतलब वही संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की लेन देन बराबर है कि नहीं है, अस्थाई है कि नहीं है। तो चलिए पता करते हैं ये सही है कि नहीं। CH4 है आपके पास, हमने क्या कहा था? जो अकेले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो कार्बन नंबर बच्चों 6, 2 कामा 4, कितने लोग हैं? 4 लोग। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, अपने आप को पूरा करेगा ना, यही व्यवस्था होती है ना। 2 8 8 18 18 32, तो 8 चाहिए था दूसरे कोष में, लेकिन कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। इससे क्या पता चलता है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। मतलब कार्बन अधिक से अधिक 4 बॉन्ड अपने साथ बना सकता है। चलिए देखते हैं, आपके पास क्या है? CH4, 1 कार्बन और कितने हाइड्रोजन? 4, 1 2 3 4 बॉन्ड के लीजिए, 1 2 3 4। बोले थे ना, जिसकी जितनी संयोजकता वह उतने ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन की चेक कर लें। हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन जब भी बनाएगा एक बंध का निर्माण करेगा। 1 बंध 1 बंध 1 बंध 1 बंध। चलिए, इसको आप संरचना सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। बहुत बार आपको ऐसे नाम दे देगा, कहेगा चलिए इसका नाम बताइए। बहुत बार करेगा इसको संरचना बनाइए। तो चलिए, हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों? हमारे पास कितने कार्बन है? 1 कार्बन पे क्या लगाएंगे? मेथ। चलिए, 1 कार्बन पे मेथ। बात यह है कि हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है? कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस ग्रुप का है? एल्केन। एल्केन वाले ग्रुप में हम क्या जोड़ते हैं?
एन, मेथनन एन, नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। उम्मीद है आप सब लोग को आया होगा। चलिए हम एक बार n बराबर 2 रख के देखते हैं। n बराबर 2 रख के देखते हैं। n बराबर बच्चों क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। जल्दी करवाइए। n की जगह 2, n की जगह 2, तो चलिए C2 2 दूना 4, 4 2 6, C2H6। अभी हमने चेक किया है कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा 1, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या उतने बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनकी व्यवस्था बनाते हैं, देखते हैं इनका संरचना सूत्र सही होता है कि नहीं। कितने कार्बन है बच्चों इधर, 2, तो 2 कार्बन फैला लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। आपको पता है एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। हमारे पास जितने फार्मूले में हाइड्रोजन है आप उतने यूज करेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 6, 1 2 3 4 5 6। चेक कर लेते हैं बैलेंसी सही है कि नहीं। एक कार्बन कितने बंद बनाता है, 4, तो इस कार्बन की चेक करते हैं, 1 2 3 4 बराबर है। इस कार्बन की चेक करिए, 1 2 3 4 बराबर, मतलब बैलेंसी पूरा। हाइड्रोजन एक एक बनाया ही है, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन पे 8, 2 कार्बन बच्चों क्या लगाएंगे, 8। क्रियात्मक समूह पहचानिए, सिंगल बॉन्ड आया है तो क्या जोड़ेंगे, एन, नाम क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन। उम्मीद है आपको एल्केन क्रियात्मक समूह समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे क्रियात्मक समूह की, जो असंतृप्त यौगिक से लिया जाएगा, जिसका नाम है एल्कीन। हमारा दूसरा क्रियात्मक समूह है एल्कीन। पहचान बच्चों, पहचान है इसकी डबल बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। चलिए फिर जनरल फार्मूला CnH2n। चलिए और फिर क्या करें, और लग्न में क्या लगाएंगे बच्चों, लग्न में लगाएंगे ई, लग्न में क्या लगाएंगे, ई। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं n बराबर 1 पे बनता है कि नहीं। n बराबर 1 पे हमको लगता है नहीं बनेगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। n की जगह 1 रखिए सब लोग, 1H2 क्या बना, CH2। कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कितने कार्बन, 1 कार्बन। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। बात यह है कि डबल बॉन्ड आप यहाँ पे नहीं कि डबल बॉन्ड लगा के पूरा कर देंगे कि 2 2 4 तो हो गया, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए हाइड्रोजन कितने बंद बना सकता है, सिर्फ 1 बंद। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी गलत हो जाएगी। भले कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन को 4 बनाना है और 4 कैसे भी बनाए, लेकिन ये बात एकदम फिक्स है, हाइड्रोजन सिर्फ 1 बनाएगा, तो हाइड्रोजन 2 नहीं बना सकता। इसीलिए n बराबर 1 पे ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग n बराबर कहां पे चलेंगे, 2। सबको समझ में आया n बराबर 1 पे क्यों नहीं होगा, आपने देखा। तो हम शुरू करते हैं n बराबर 2। जहां जहां n है वहां क्या रखते हैं बच्चों, 2। तो C n यहाँ पे है तो n की जगह 2, फिर H, फिर n की जगह बच्चों 2। चलिए C2 2 2 जा 4, C2H4। अब देखते हैं इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन। चलिए 2 कार्बन, अरे कार्बन को जोड़ने के लिए बंद की आवश्यकता है ना, जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। चलिए हो गया। अब देखते हैं किसकी बैलेंसी पूरी है, किसकी बैलेंसी नहीं पूरी है। तो इस कार्बन को हमको कुछ भी करके इस फार्मूले में जितने लोग हैं उतने लोग संरचना सूत्र में रहने चाहिए और सबकी बैलेंसी पूरा रहनी चाहिए। बैलेंसी मतलब संयोजकता, मतलब कार्बन के पास 4 बंद होने चाहिए और सब हाइड्रोजन के पास 1 1 बंद होने चाहिए। बस यही हमको करना है, ना आपको इस फार्मूला से ज्यादा लेना है कार्बन, ना हाइड्रोजन ना कम। और दूसरी बात आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि कार्बन 4 बंद बनाए और हाइड्रोजन 1 बंद। चलिए हम काउंट करते हैं, इस कार्बन को देखते हैं कितने बंद बनाए, 1 2 3 4, इधर तो सही है। इस कार्बन को देखते हैं 1 2, इधर संतुलित नहीं है। तो अब क्या करेंगे, चलिए एक हाइड्रोजन उठा के इधर मान लीजिए लगा देते हैं। तो इस कार्बन को देखिए 1 2 3 गड़बड़ा गया, 1 2
3 इसका आंसर सही है। और आपने सारे सिस्टम यूज कर लिए, 2 कार्बन था इन्हें कि तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के आप बैलेंस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करेंगे आप? क्योंकि आपके पास 4 ही हाइड्रोजन है। आपने कितने हाइड्रोजन यूज कर लिए? 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके फार्मूले में 4 हाइड्रोजन है तो आप 4 हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो बैलेंस करने का और कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड करें, क्या लगा दें? डबल बॉन्ड, तब काउंटिंग करिए 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 4 लोग हो गए, इधर 1 2 3 4, मतलब सबका बरोबर। हाइड्रोजन का देख लीजिए, हाइड्रोजन 1 लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 बनाया, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, तो हमको लग रहा है बैलेंस है। 2 कार्बन था तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन बच्चों हम क्या लगाएंगे? 1। अब यहाँ पे इस बात को ख्याल रखना है आपको कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह बच्चों? एल्कीन। एल्कीन में आप क्या जोड़ते हैं? ईन, तो एथ धन ईन, नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एथीन, नाम क्या हो जाएगा? एथीन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर क्या रखते हैं? 3 रखते हैं। n बराबर क्या रखना है बच्चों? 3। तो चलिए n बराबर 3 रखते हैं, तो n की जगह क्या रखना है? 3, C3, n की जगह 3, 2 into 3 रख दिए ना, तो C3 2 3 जा 6, C3H6, कितने कार्बन? वैसे भी आप जनरल में देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखिए कार्बन का दुगना हाइड्रोजन, वहां पे क्या था? C2H4, तब एल्कीन की व्यवस्था बन रही है। कार्बन का दुगना हाइड्रोजन फिर 3 है तो ये 6 है, तो आप इस तरह भी पहचान सकते हैं, लेकिन आप इसको फैला के ही देखिएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तभी वो सिस्टम सही रहेगा। तो कितने कार्बन? 3, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन? 6, 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं 3 कार्बन था तो 3 कार्बन लगा दिए, 6 हाइड्रोजन था तो 6 हाइड्रोजन लगा दिए, लेकिन अभी भी इस कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी है। क्यों? 1 2, बस 2 ही लोग हैं, तो हम यहाँ पे तुरंत क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या ये सही है? अरे 1 2 3 ही, अभी इसके पास कितने लोग हैं? 3, लेकिन अब हम हाइड्रोजन नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 हाइड्रोजन था, 6 हाइड्रोजन यूज करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन को अगर ध्यान से देखा जाए, कार्बन कितनी वैलेंसी रखता है? 4, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 5 बनाया है, लेकिन कार्बन बनाएगा कितना? 4, तो यहाँ से क्या कर देंगे बच्चों? हटा देंगे और ये यहाँ लगा देंगे। अब आप अगर गिनेंगे बैलेंसी सबकी, तो सबकी बैलेंसी फिक्स होगी। तो चलिए अब नाम रखने का प्रयास करते हैं। 1 2 3, कितने कार्बन? 3 पे क्या लगाते हैं हम लोग बच्चों? प्रो, 3 पे लगाते हैं प्रो। डबल बॉन्ड आया क्या? तो क्या ऐड कर देंगे? ई, नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपीन। उम्मीद है आपको ये भी उदाहरण समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे नाम है, आप प्रैक्टिस करिए। चलिए अब हम तीसरे क्रियात्मक समूह की बात करते हैं, जो असंतृप्त यौगिक से ही है, जिसका नाम है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्रियात्मक समूह कौन है बच्चों? एल्काइन। पहचान ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फार्मूला कौन बताएगा? सामान्य सूत्र CnH2n -2। लग्न में क्या लगाएंगे बच्चों? आइन। लग्न में क्या लगाएंगे? आइन। इसमें भी n बराबर 1 पे नहीं बनेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड आना है तो एक कार्बन पे नहीं आ सकता है। तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे? n बराबर 2 से। चलिए n बराबर 2 रखते हैं। C, n की जगह क्या रखना है? 2। H 2 है तो 2 रख देते हैं। n की जगह क्या रखना है? 2 -2। चलिए सॉल्व करवाइए इसको। C2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा 2, C2H2, C2H2, कितने कार्बन बच्चों? 2 कार्बन। 2 कार्बन हो गए। कितने हाइड्रोजन?
2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब हमको इसको बैलेंस करना है। C2H2 तो बन गया, लेकिन इसको बैलेंस करना है। इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? अगर आप ध्यान से देखें, इस कार्बन को भी कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? एक बॉन्ड बनाया है, कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कितने रखता है? 4 बॉन्ड रखता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरल दिख रहा है आपको, एक बनाया है 3 के, तो 3 तो हो गया। अब डायरेक्ट आप ये तो लगा नहीं सकते हैं 4 बॉन्ड लगाने, ऐसा कुछ आपको अभी पढ़ाया भी नहीं गया। तो 4 लगाएंगे तो गड़बड़ इधर हो जाएगा, 4 तो 6 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये कार्बन 3 ले लिया, यार इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, मतलब एक अधिक लिया है और हमको एक की जरूरत भी थी इधर, तो हम इधर लगा देते हैं, कहीं लगा देंगे आप। तो आपने देखा ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है? 1 2 3 4। ये कार्बन 1 2 3 4, मतलब बैलेंस है। और क्या आया है? ट्रिपल बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन बच्चों कितने हैं? 2। 2 पे आप क्या लगाएंगे? 8। 2 पे आप क्या लगाएंगे? 8। ट्रिपल बॉन्ड आया है तो आप क्या ऐड करेंगे? आइन। नेमिंग क्या हो जाएगी बच्चों? एथाइन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। n बराबर 4, n बराबर क्या रखते हैं? 4। चलिए n बराबर 4 रखने का प्रयास करते हैं। इस बार बच्चों n की जगह क्या रखना है? हमको 4 रखना है। चलिए रखते हैं C4H। n की जगह क्या रखना है? 4। 2 × 4 - 2 C4। 4 2 जा 8 - 2 कितना हो गया बच्चों? C4H6। C4H6। नंबर ऑफ कार्बन बच्चों कितने? कार्बनों की संख्या 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने बच्चों? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या है? 6 लगा दिए। अब किसकी बैलेंसी नहीं पूरा थोड़ा देखते हैं। बैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की नहीं पूरी है, क्योंकि एक बॉन्ड बनाया है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? बार बार आपको बताया जा रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन की नहीं पूरा है, क्यों? 1 2 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? चलिए बॉन्ड यूज करेंगे, डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो इस कार्बन की बैलेंसी भी कितनी बाकी है? 2। चलिए सपोज ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इसको 3 पूरा होगा, लेकिन कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? 1 लोग की। अगर इस कार्बन थोड़ा ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5, मतलब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है। तो इसको यहाँ से हटाएंगे और कहाँ लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे। अब आप देखिए सब लोग बैलेंस है। नेमिंग करने का प्रयास करते हैं। कितने कार्बन? 1 2 3 4। 4 कार्बन पे क्या लगाएंगे? ब्यूट। 4 कार्बन क्या यूज करते हैं? ब्यूट। और हमको क्या पता कौन सा बॉन्ड आया है? ट्रिपल। तो क्या जोड़ेंगे? आइन। नेमिंग क्या हो जाएगी बच्चों? ब्यूटाइन। ये आईपीएससी का पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में आपको हम एल्कोहल, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताएंगे।